नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर मंजूरी दे दी गई है। 2 कोरोना वैक्सीन जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भारत सरकार ने जिनको मंजूरी दी है, और बहुत जल्द कहीं ना कहीं वो जनता के बीच भी आने वाली है। 25 मिलियन जो है वो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो जो डोज है वो जनता के बीच में आएगा और कहीं ना कहीं वो मरीजों को लगेगा। इस पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्वास्थ्य विभाग के 3 बड़े अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस मालवी, जो अभी कुछ दिनों पहले आगर में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। हमारे साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्री राजीव के नाम बरसना साहब मौजूद हैं। हमारे साथ DIO साहब गुप्ता साहब मौजूद हैं। हम तीनों से बात करें, लेकिन सबसे पहले मालवी सर से मैं सवाल करना चाहूँगा कि सर, जो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भारत सरकार ने लॉन्च की है, इसको लेकर क्या तैयारियाँ अभी स्वास्थ्य विभाग में चल रही है सर? हमारे स्वास्थ्य विभाग में पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने सबको प्रशिक्षित कर चुका है, हमने टीमें बना ली है और हमें केवल वैक्सीन की तैयारी मतलब वैक्सीन आना बाकी है। और जैसे वैक्सीन आती है और शासन हमें बोलता है तैयार है, तो हम आज भी तैयार हैं। सर, ये जो कोरोना वैक्सीन जो वर्तमान में आई है, इसको लेकर ये था पहले लोगों में असमंजस था कि नए साल में लॉन्च होगी, हालांकि सरकार ने 2 वैक्सीनों को मंजूरी दे दी है। अब ये जो आ रही है, इसको लेकर जो शासन के तौर पर अभी फिलहाल में क्या गाइडलाइन आई है कि किन लोगों को ये लगेगी और किन लोगों पे इस पर पहले किसका मतलब किस लोग पे ये ट्रायल होगा? ये सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले समस्त अधिकारी कर्मचारियों को लगेगी। आशा कार्यकर्ता है, NM है, डॉक्टर है, जीते हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के बरसना साहब मौजूद है। सर, आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप लगातार कोरोना के समय पूरे ज़िले में एक्टिव रहे हैं, लगातार आपने गांव फील्ड में जाके वर्क किया। इस वैक्सीन को आने के बाद क्या लगता है कि अब जो ये सारी चीज़ें 2020 जिस प्रकार से कोरोना को लेकर जूझ रहा था, क्या इससे कुछ कमी आएगी? इससे कमी आएगी। अभी सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगनी है, क्योंकि जैसे आशा कार्यकर्ता है, आशा सहयोगी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इनको भी वैक्सीन लगनी है। अभी इसका ट्रायल होना है। अभी वैक्सीन आने के बाद ही पता चलेगा अपन को कि किस प्रकार के इसके प्रभाव आते हैं। हमारे साथ जो जिला टीकाकरण अधिकारी हैं डॉक्टर गुप्ता साहब, वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और इनसे बारीकी की जानेंगे इस टीकाकरण की। सर, सबसे पहले तो आपका आगर लाइव बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सवाल सर सबसे पहले यही है कि जिस प्रकार से टीकाकरण को लेकर शासन तैयारियां कर रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन मार्केट में आने मतलब बहुत जल्दी जो शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगी स्वास्थ्य विभाग को, तो जो ये वैक्सीन आ रही है, इससे किसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि लोगों के मन में कई प्रकार की आशंका है, तो उसको लेकर थोड़ी आपसे जो विस्तारपूर्वक हम समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि जो वैक्सीन हमारी दोनों प्रकार की है वो इंडियन ही मेड है, इंडिया में बनाई गई है। और ये 95% इसका इफ़ेक्ट होगा, इसमें बॉडी में इम्यूनिटी आएगी और पूर्णतः सुरक्षित है। इसके ट्रायल हो चुके हैं। अच्छा, जो लोगों के मन में एक बड़ा सवाल सर ये था कि जो कोरोना वैक्सीन आई है, कई लोगों को कुछ साइड इफेक्ट आया, जैसे कि अखबारों में भी खबर है कि वैक्सीन की जो ट्रायल हुआ है जुबान कुछ मरीजों को लग गई, उसके बावजूद भी कोरोना फिर पॉजिटिव निकल गया। इसको लेकर लोगों में जो असमंजस है उसको ये क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भ्रांतियाँ हैं। जब कोई भी वैक्सीन्स लॉन्च होती है तो उस बारे में भांति प्रकार की बातें की जाती है, जबकि पूर्णतः सुरक्षित है और लगाने योग्य है, इसको लगाई जा सकती है। अभी इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले हैं। जनरली रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी वैक्सीन लगती है, उसमें भी थोड़ा सा दर्द होता है, इचिंग होती है, घबराहट होती है, वो एक रूटीन प्रोसीजर है। हल्का सा बुखार आना संभावित है। बाकी ऐसी कोई अप्रिय घटना इस वैक्सीन को लेकर अभी तक सूचना नहीं मिली है, तो इसलिए पूर्णतः सुरक्षित वैक्सीन मानी जा रही है। अच्छा, ये जो आप बात हो रही है, जैसे अभी फिलहाल में 25 मिलियन डोज जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, मतलब 50 मिलियन जो डोज है वो पूरे हो चुके हैं शासन मतलब मार्केट में आने के लिए। तो जो 25 मिलियन जो लगना है वो किन प्राथमिकता सरकार की कहाँ रहेगी, किन लोगों को वो पहले लगेंगे? देखिए, सबसे पहले ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगेगी, क्योंकि ये फेज़ वाइज मैनर में लगेगा। ये प्रथम फेज़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगेगी, डॉक्टर्स को लगेगी, यानी कि हेल्थ विभाग से जितने भी कर्मचारी और अधिकारी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आगे जाके जो आगे की जो फेज़ है उसी फेज़ में यही लोग काम करेंगे, इसलिए इनका इम्यूनाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले फेज़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही लगने वाली है। देखिए, फ्रंट लाइन वर्कर की जो बात होती है, जो शासन के फ्रंट लाइन वर्कर को पहले वैक्सीन लगी, तो क्या इसमें सिर्फ स्वास्थ्य विभाग है या पुलिस विभाग भी है या अन्य कोई विभाग को भी शामिल किया गया है? देखिए, ये दूसरे फेज़ में होगा। पहले फेज़ में तो स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी है, लेकिन जो दूसरे फेज़ में जो फ्रंट लाइन वर्कर की बात की जा रही है उसमें पुलिसकर्मी तो आते ही हैं और
इस किन किन विभागों को शामिल किया जाएगा, इनकी पृथक से गाइडलाइन आएगी, अभी आना बाकी है। लेकिन पुलिस कंफर्म है कि पुलिस विभाग को जोड़ा गया है। एक बड़ा सवाल सर यही है कि जो अभी लोगों के मन में जो कोरोना वैक्सीन आई है, कई लोगों ने उसके प्रति भ्रांतियाँ भी मार्केट में आती जा रही है। तो ये जो वैक्सीन कितनी सुरक्षित है एक आम जन के लिए, क्योंकि हालांकि इसका ये भी कुछ निकल के सामने आया है कि ये लोगों में जो मार्केट में एक बात आ रही है कि ये 1 साल तक ही असरदायक रहेगी, 1 साल बाद फिर अगर इसको नहीं लगाया जाता तो फिर दोबारा कोरोना होने के डर है। तो इसको लेकर क्या है मतलब सारी चीज़ें? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, कोविड जो वैक्सीन आई है ये 0.5 ml लगाई जाएगी, इंट्रामस्कुलर लगाई जाएगी, और उसके 2-4 सप्ताह बाद यानी कि 28 दिन के बाद इसका बूस्टर डोज लगाया जाएगा। पहले डोज में इसकी इम्यूनिटी 65% आएगी, और जो बूस्टर डोज लगाया जाएगा उसमें 95 के ऊपर इसका इम्यूनिटी होगी, यानी कि सुरक्षित है। अभी तक जितने भी ट्रायल हुए हैं इसमें कोई घटना है, उसमें आमजन से मैं अपील करूँगा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, भ्रांति में ना है। शासन ने जिस प्रकार से जब इनके ट्रायल हुए तो वॉलंटियर्स को लेके शासन ने आग्रह भी किया कि वॉलंटियर्स आगे आएँ, इसको लगवाएं, ताकि एक जो जनता के बीच में मैसेज जा सके। तो क्या अभी भी कुछ इस प्रकार से शासन का कुछ रहने वाला है जब कोरोना वैक्सीन आएगी इस दौरान? देखिए, अब इसके ट्रायल तो हो चुके हैं, अब वैक्सीनेशन की बारी है। अब इसका वैक्सीनेशन होगा और फेज़ वाइज मैनर में होगा, जैसे मैंने बताया था कि प्रथम फेज़ में स्वास्थ्यकर्मी हैं, दूसरे फेज़ में फ्रंटलाइन वर्कर हैं। आम जनता को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन इनके गाइडलाइन पृथक से राज्य स्तर से या केंद्र स्तर से आना बाकी है। सर एक आखिरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कोरोना वैक्सीन, चूँकि आप DIU है, जिला टीकाकरण अधिकारी, लगातार आपकी स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन स्तर पर आपकी चर्चाएं होती रही होगी, कब तक माने कि कब तक ये जनता को लगना शुरू हो जाएगी? एक अनुमान तो अगस्त 2021 तक ये आम जनता तक पहुंचने की संभावना है। कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगस्त तक ये आम जनता तक पहुंचेगी। ये सवाल मेरा आपके साथ यही है कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लगना, ये कब से शुरुआत हो जाएगी? ये अभी क्योंकि वैक्सीन को इसकी अनुमति मिल चुकी है, और जैसे आगर ज़िले की मैं बात करता हूँ कि जैसे कि सीएम साहब ने बताया अभी कि हम पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, और जनवरी लास्ट वीक में इसके लगने की संभावना तो है। लेकिन हम लोग जैसे कि कलेक्टर साहब इसके अध्यक्ष होते हैं, मैं सेक्रेटरी होता हूँ, सर संयोजक हैं इस अभियान के, तो अभी तक हमने 4,33,000 डोज रखने की कैपेसिटी आगरमालवा में है, जिसकी हम तैयारी कर चुके हैं। इस पूरे अभियान में 217 लोगों को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, ANM, CHOs वगैरह सभी को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं। यानी कि हमारे पास टीम काफ़ी बड़ी है। इसमें डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग होती है, कलेक्टर साहब के साथ में हमारी मीटिंग 2 बार हो चूँकी है। इसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन भी सर को, कलेक्टर साहब को दिया था। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये पूरा अभियान में, क्योंकि हमारा जो हितग्राही हैं आगरमालवा में 2663 लोगों को हम वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। इसमें करीब 65 संस्थाएँ हैं, और उसमें 26 संस्थाएँ गवर्नमेंट की है, और प्राइवेट फैसिलिटीज़ में 39 फैसिलिटीज़ हमारी प्राइवेट है। यानी कि टोटल मिला के 65 फैसिलिटीज़ के वर्कर्स को, अधिकारी कर्मचारी को वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। और ये प्लान हम जो मैंने कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत किया था, वो करीब 3 से 4 दिन में हम पूरा वैक्सीनेशन को ख़त्म कर देंगे। इसकी पूरी तैयारी हम कर चुके हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल सर यही है कि जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी उनको लगेगा, तो क्या स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, या फिर प्राइवेट में भी जो जॉब कर रहे हैं जो स्वास्थ्य वर्कर है उनको भी लगेगा, या फिर मेडिकल स्टाफ को इसमें शामिल किया गया, जो बाहर मेडिकल संस्था है, मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया, मतलब हेल्थ वर्कर किस प्रकार से? देखिए, मैंने अभी जैसे बताया आपको कि 26 संस्थाएँ ऐसी है जो शासकीय है, और 39 संस्थाएँ ऐसे हैं जो प्राइवेट है। इनमें मतलब टोटल मिला के 65 है, इनमें जितने भी कर्मचारी, डॉक्टर्स जिसके हमारे पास सूची प्राप्त हुई है कि इन सभी को वैक्सीन लगेगा। और ये एक ऑनलाइन प्रोसेसर है, जिसमें पोर्टल में जिसका नाम दर्ज किया गया है, जिसमें सूचना मिली है, और प्राइवेट फैसिलिटी से में भी CMHO ऑफिस में जिसका जीवित पंजीयन है, उन्हीं को हमने शामिल किया है। यानी कि ये वैक्सीन आएगी नामजद, जिसके नाम चढ़ेंगे उन्हीं को वैक्सीन लगेगी। हम लोग काफ़ी लोगों को कवर कर चुके हैं। आखिरी सवाल मेरा CMHO साहब से है कि जिस प्रकार से सर ये वैक्सीन मार्केट में आने जा रही है, जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ है कि वैक्सीन से कहीं ना कहीं आम जन को नुकसान या कहीं ना कहीं उससे कोई उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो इसको लेकर जनता में एक मैसेज आपके थ्रू में लेना चाहूँगा। जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अभी फ्रंटलाइन वर्कर को हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, घबराए नहीं, ऐसा।
तो ये स्वास्थ्य विभाग के तमाम वो बड़े अधिकारी हमारे साथ थे जिन्होंने मतलब कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली, और जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो फ्रंट लाइन वर्कर मतलब जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो शासकीय है और जो सर ने बताया जिस प्रकार से किन किन को लगना है, तो इसकी तैयारी पूरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर ली गई है। और बहुत जल्द कहीं ना कहीं जैसे मार्केट में कोरोना की वैक्सीन आती हैं तो वो इन लोगों को पहले लगेगी। और ये भी कहीं ना कहीं आश्वस्त है सरकार की ओर से कि अगस्त तक कहीं ना कहीं जो आम जन है उनके बीच में भी इसका आने की संभावना है। और ये कहेंगे कि कोरोना आने वाला जो 2021 है उसमें लगभग खत्म करने का भारत सरकार का प्रयास भी जारी रहेगा। तो लगातार आप देखते रहिए आगर लाइव। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।